रवि कुमार, स्वागत है आपका रनिशा आईएएस में। चलिए हम लोग आज करेंट अफेयर्स से रिलेटेड जो फर्स्ट फेज के करेंट अफेयर्स दिए गए थे, पुराने करेंट अफेयर्स, उससे रिलेटेड कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज चर्चा करने वाले हैं। 2 पार्ट में प्रश्न दिए जाएंगे और उसके बाद फेज 2 के जितने भी करेंट अफेयर्स हैं वो रेगुलर आपके लिए चला करेंगे। इसका भरपूर लाभ उठाइए और कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों का ही कलेक्शन किया गया है, बाकी तो नोट्स प्रदान कर ही दिया गया है। उस वीडियो को बार बार देखिए, हो सके तो उतार लीजिए, उसका लाभ विशेष रूप से मिलेगा। और जो भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर जेपीएससी पीटी मेंस, उसके अलावा सीडीपीओ, जेएसएससी के पेपर 3 वाले जो जीके सेक्शन है, सारे क्लासेस हो रहे हैं। सीडीपीओ को पीटी और मेंस दोनों के क्लासेस होंगे आपके। पीटी के भी चल रहे हैं, मेंस बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं। जिनको भी एडमिशन लेना है ले सकते हैं। 9661163344 पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, निम्न में से झारखंड के किस चित्रकला को जीआई टैग प्राप्त हुआ है ना? तो पहला जो ऑप्शन है जदोपटिया, दूसरा सोहराय, तीसरा कोहबर, चौथा बी और सी दोनों। आप लोगों ने पढ़ा था बी और सी दोनों होगा, सोहराय और कोहबर। नेक्स्ट, पिरवा घाघ जलप्रपात निम्न में से किस जिले में है और झारखंड सरकार के द्वारा, जिसे झारखंड सरकार के द्वारा पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप किया जाना है? ऑप्शन आपके हैं रांची, लातेहार, रामगढ़, खूंटी। उत्तर जो आपका होगा वह होगा खूंटी। नेक्स्ट, रांची के मूल निवासी और भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी अंजनी कुमार किस देश में राजदूत नियुक्त किए गए हैं? भारत के राजदूत बेलारूस, रोमानिया, माली, नेपाल। तो सही उत्तर जो होगा माली होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय जन मोर्चा नामक एक राजनीतिक समूह किनके द्वारा बनाई गई है ना? पहला ऑप्शन है मधु कोड़ा, गीता सोरेन, सरयू राय, यशवंत सिन्हा। जो सही उत्तर है वह सरयू राय है। नेक्स्ट, झारखंड का पहला फार्मेसी पार्क कहाँ खुला है? रांची के चान्हो में, या लोहरदगा के कुड़ू में, या सरायकेला के चांडिल में, या हजारीबाग के इटकी में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आपका होगा, नोट्स में आपने पढ़ा था, रांची के चान्हो में। नेक्स्ट, झारखंड विधानसभा के एकमात्र एंग्लो इंडियन विधायक कौन है जिन्होंने लगातार तीसरी बार शपथ लिया है? पहला जो ऑप्शन दिया गया है, अल्फांसो डिसूजा, रॉड्रिक्स, जोसेफ गॉलस्टीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो जोसेफ गॉलस्टीन होंगे, है ना? वो गलती से वहाँ पर सही उत्तर लिखा हुआ है पहला वाला, अल्फांसो डिसूजा नहीं होंगे, जोसेफ गॉलस्टीन होंगे। नेक्स्ट, झारखंड के कैबिनेट के संदर्भ में निम्न में से कौन गलत है? गलत कौन है, कौन सही है? इन चीज़ों को आपको एग्जाम हॉल के दौरान बहुत बेहतर तरीके से ध्यान रखना है। अक्सर या फिर कभी कभी आपका रहता है कौन सही नहीं है ना? तो इन चीज़ों पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, अन्यथा जानते हुए भी गड़बड़ी हो सकती है। पहला जो ऑप्शन आपका है, झारखंड राज्य के कैबिनेट, जो नया कैबिनेट इस बार बना था, 2 महिला मंत्रियों को स्थान मिला है। दूसरा जो ऑप्शन है, झारखंड राज्य के सबसे युवा मंत्री हेमंत सोरेन बने हैं। तीसरा, हाजी हुसैन अंसारी ने उर्दू में शपथ लिया था। चौथा, सबसे अधिक उम्र वाले मंत्री बने हैं रामेश्वर उरांव। तो यहाँ पर जो आपका है पहला जो ऑप्शन होगा वह गलत हो जाएगा, क्योंकि एकमात्र महिला मंत्री जो है मनोहरपुर से विधायक जो हैं जोबा मांझी, वही सिर्फ हैं, और तो कोई महिला मंत्री नहीं है। टोटल जो है यहाँ पर 12 मंत्री हैं। क्लियर? और जिसमें मुख्यमंत्री जो हैं हेमंत सोरेन हैं, जो सबसे युवा हैं। ठीक है, बाकी ऑप्शंस आपके सही हैं। न पर आते हैं, जो प्रिया हैं
प्रिया मरांडी, इनका चयन संथाली अनुवादक के रूप में कहाँ पर हुआ है? तो इनका चयन जो है लोकसभा में हुआ है या राज्यसभा या डीआरडीओ में या फिर साहित्य अकादमी में? तो राज्यसभा में सही उत्तर होगा। संथाली का अनुवाद करेंगे, है ना। रिनिसा इससे आप आंसर राइटिंग ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर लिमिटेड सीट्स होते हैं, वहाँ पर रेगुलर प्रैक्टिस होते हैं, उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट, झारखंड के एकमात्र साहित्यकार जिन्हें नागार्जुन सम्मान और साहित्य अकादमी सम्मान दोनों प्राप्त हुआ है, तो श्री ज्ञानेंद्रपति, विवेकानंद झा, अनुज कुमार सिन्हा। तो उत्तर जो होगा ज्ञानेंद्रपति। नेक्स्ट, निम्न में से किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में झारखंड के वृक्ष पुरुष सिमोन उरांव की जीवनी चित्रित की गई है? पहला, दुमका डॉक्यूमेंट्री, झरिया डॉक्यूमेंट्री, गोमिया डॉक्यूमेंट्री, सिमडेगा डॉक्यूमेंट्री। उत्तर जो होगा झरिया डॉक्यूमेंट्री। नेक्स्ट, किस वर्ष के लिए जारी एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में डायन के नाम पर प्रताड़ना के मामले में सर्वाधिक मामले झारखंड में आए थे? 2018, 19, 20 या 17? सही उत्तर जो होगा 2019। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पूर्वी भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क कहाँ पर स्थापित होना है ना। होता है नहीं, होना है। वास्तव में हो चुका है। इसका उद्घाटन जो है आपका 7 नवंबर 2023 को, कुछ दिनों पहले ही हुए हैं, 20 दिन पहले। पेपर में भी आए थे, आप लोगों ने पढ़ा था। पटमदा, सतवरवा, पारसनाथ और मांझी। तो ये जो सही उत्तर होगा और मांझी होगा। नेक्स्ट जो है, ऑपरेशन ट्राइडेंट की शुरुआत नक्सलियों के विरुद्ध अभियान करने के लिए किया गया है। इसकी शुरुआत किन किन जिलों में की गई है? जिलों का नाम बताना है। पहला चाईबासा सरायकेला, दूसरा खूंटी और रांची, तीसरा सरायकेला खूंटी, चौथा सरायकेला रांची। तो उत्तर जो आपका सही है वह सरायकेला रांची है, जहां ऑपरेशन ट्राइडेंट की शुरुआत की गई है। ये नाम अच्छी तरीके से याद कीजिएगा। शुरुआत की गई थी। ऑपरेशन ट्राइडेंट किस से संबंधित है भी आ सकता है, तो नक्सलियों के विरुद्ध अभियान से संबंधित है। नेक्स्ट, झारखंड के 100 किसानों को कृषि जल प्रबंधन के क्षेत्र में उचित प्रशिक्षण के लिए किस देश में भेजा गया था? जो आपके ऑप्शंस हैं, नॉर्वे, दक्षिण कोरिया, इजराइल, जापान। तो उत्तर जो होगा आपका इजराइल होगा। ओके। नेक्स्ट, हेमंत सरकार के द्वारा निम्न में से किस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा गया है? ऑप्शन जो है नगपुरिया, उरांव, हो, खोरठा। उत्तर जो आपका सही है, हो भाषा के लिए भेज दिया गया है। अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है। नेक्स्ट, झारखंड के विचारक कृष्ण मुरारी को निम्न में से कौन सा सम्मान दिया गया? पहला, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दिसोम गुरु सम्मान, झारखंड रत्न। तो सही उत्तर जो होगा झारखंड रत्न होगा। नेक्स्ट, झारखंड के खिलाड़ी जैनब सफदर निम्न में से किस खेल से संबंध रखते हैं? पहला, शूटिंग, गोल्फ, जैवलिन, स्केटिंग। सही उत्तर जो आपका होगा स्केटिंग होगा। नेक्स्ट, जब रामनाथ कोविंद भारत के केंद्रीय विद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आए, तो उस समय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के द्वारा उन्हें कौन सी पुस्तक प्रदान की गई थी? तो ये जो पुस्तक था आपका दिसोम गुरु शिबू सोरेन था, या कॉफी टेबल बुक था, या लोकतंत्र के स्वर था, या झारखंड एक अद्भुत राज्य था? तो सही उत्तर जो होगा लोकतंत्र के स्वर। नेक्स्ट, 2019-20 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार प्रति व्यक्ति के आय के मामले में पूरे देश में झारखंड का रैंक 31, 25, 12 या 19? सही उत्तर जो होगा 25, 25। नेक्स्ट, 8 मार्च 2020 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर निम्न में से झारखंड के किन किन स्टेशनों के बीच ट्रेन का परिचालन महिलाओं के द्वारा, सिर्फ महिलाओं के द्वारा किया गया? इसका जो ऑप्शंस है, गोमो और बोकारो थर्मल, टाटा और चांडिल, रांची और टोरी, मुरी और बरकाकाना। सही उत्तर जो होगा रांची और टोरी। टोरी मीन्स चंदवा, लातेहार जिला में। नेक्स्ट,
हॉकी इंडिया के द्वारा आज निम्न में से किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पर, आज को हटा देना है, किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पर भारत के उदयमान खिलाड़ियों को पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। झारखंड से रिलेटेड खिलाड़ी हैं इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और इम्पोर्टेंट बना रहेगा। सलीमा टेटे, सुमराय टेटे, निकी प्रधान, अंशुता लकड़ा। इसका उत्तर निश्चित रूप से अंशुता लकड़ा होगा, अंशुता लकड़ा। नेक्स्ट, तीसरा हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार झारखंड के किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सलीमा टेटे, निकी प्रधान, उपरोक्त दोनों को संयुक्त रूप से किसी और राज्य के खिलाड़ी को प्रदत्त मिला है, यानी कि झारखंड वाले को किसी को नहीं मिला है, तो झारखंड के ही खिलाड़ी निक्की प्रधान को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट, रांची में रेवोल्यूशन स्पोर्ट्स अकादमी की शुरुआत करने का श्रेय निम्न में से किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी को जाता है? विराट कोहली या ईशांत शर्मा, ऑप्शन सही है, या फिर महेंद्र सिंह धोनी या रोहित शर्मा? तो निश्चित रूप से इसका उत्तर क्या होगा? रोहित शर्मा। क्लियर? रिवॉल्यूशन स्पोर्ट्स अकादमी। नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन आज का होगा, 24 लास्ट हो गया, इसके बाद अगले पार्ट में करा दिया जाएगा। तो इस सारे प्रश्नों को अच्छी तरीके से आपको कर लेना है ना। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। झारखंड करंट अफेयर्स चलते रहेंगे, आप लोग निरंतर यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। जो भी पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं 9661163344 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।